अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वफ़ी रिवाया फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ये निकाह का खुतबा है। ये खुतबा दूल्हे की मजलिस में पढ़ा जाता है। इससे पहले जिस लड़की की शादी हो रही है उस लड़की से इजाज़त ली जाती है। उस लड़की से इजाज़त इस तरीक़े से ले कि मैं बहैसियत वकील, लड़की का नाम ले, मैं बहैसियत वकील अकबरी परवीन बिन्त मोहम्मद ख़ादिम मैं तुम्हारा निकाह अब्दुल्ला बिन शफ़ीक़ के साथ 21,151 रुपये मेहर के एवज़ नानो नफ़क़ा व सुकना के साथ करा रहा हूँ। मोहम्मद वकील और मोहम्मद अखलाक इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में क्या तुम इजाज़त देती है कि मैं तुम्हारा निकाह अब्दुल्ला बिन शफ़ीक़ से करा दूँ? लड़की कहे मैं इजाज़त देती हूँ, तो ये इजाज़त हो गई। इसी को इजाब कहते हैं। अगर इजाज़त घर के रिश्तेदार में से कोई शख्स भी ले सकता है और निकाह पढ़ाने वाले मौलाना साहब जो काजी साहब होते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर मौलाना साहब ने खुद लिया है तो वो वकील भी हो जाएंगे और वो काजी भी कहलाएंगे। जो लड़की से इजाज़त ले वो लड़की का वकील कहलाता है। अगर घर के किसी रिश्तेदार ने इजाज़त ली है तो वो निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब को, मौलाना साहब को कह दे कि मैंने इजाज़त ले ली है, आप निकाह पढ़ा दें।
اور مولانا صاحب نے خود لیا ہے تو وہ وکیل اور بحیثیت قاضی دونوں ہوں گے۔ اجازت لینے کے بعد یہ خطبہ دولہے کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد دولہے سے قبول کروایا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے دولہے سے کہ عبداللہ بن شفیق، میں بحیثیت وکیل و قاضی تمہارا نکاح اکبری پروین بنت محمد خادم کے ساتھ 21,151 روپے مہر کے عوض میں نان و نفقہ و سکنہ کے ساتھ محمد وکیل اور محمد اخلاق ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں نے تمہارا نکاح اکبری پروین سے کرایا، تم نے قبول کیا؟ دولہا کہے میں نے قبول کیا، تو یہ قبول ہو گیا، اور یہ اسی کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا صاحب، قاضی صاحب مختصر سی دعا کرتے ہیں ان دونوں جوڑوں کے لیے کہ اے اللہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما اور ان دونوں سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مختصر سی دعا کر کے مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے نکاح کا اور ایجاب و قبول کا۔